नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 13वीं बार लालू के आरजेडी अध्यक्ष बनने की केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। सोमवार को लालू यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया और फिर लालू ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे के सामने नामांकन जो है वो दाखिल किया। लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता भी साफ हो चुका है और 5 जुलाई को लालू यादव की जो ताजपोशी है वो भी तय है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर फिर से एक बार निर्वाचित होना बेहद खास है। लालू परिवार के अंदर की सियासत और महागठबंधन के सामने मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए लालू की ताजपोशी अहम मानी जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया था। तब भी लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन पोस्टर बैनर में लालू से ज्यादातर तरजीह जो है वो तेजस्वी को मिली थी। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में आपने देखा कि अभियान को लीड किया अकेले और इसके बावजूद महागठबंधन को जीत हासिल नहीं हुई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। अब आरजेडी ने शायद इसी वजह से आरजेडी के नेतृत्व और चेहरे को लेकर के लालू से किनारा करने से परहेज कर लिया है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर लालू एक बार फिर से क्यों बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरजेडी में तेजस्वी यादव का कद हाल के दिनों में बहुत बड़ा हो चुका है। पार्टी के अधिकांश निर्णय अब तेजस्वी यादव ही लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीमार रहते हुए फिर से लालू प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सियासी जानकार कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालू जितने जरूरी हैं उतने ही मजबूरी भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल से ही लालू प्रसाद यादव इसके अध्यक्ष एक बार फिर से चुने जाने वाले हैं। उनके परिवार की पार्टी है, उन्होंने पार्टी बनाई है, तो उनका विरोध होने का सवाल नहीं उठता है। सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना तेजस्वी यादव की मजबूरी है या तेजस्वी यादव की जरूरत है। तो कई बार आप अगर देखेंगे तो दो पक्ष है इसका। सबसे बड़ा पक्ष क्या है कि जनता समर्थक के स्तर पर, समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सभी लोगों ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल समर्थक मतदाता हो, प्राय सभी लोगों ने तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है। खतरा कहाँ है? खतरा तेजस्वी यादव को है अब परिवार के अंदर से। वैसे इतिहास ये रहा है कि जिसे भी सुप्रीमो ने विरासत सौंप दिया वो सरवाइव करता है। जैसे अगर हम बात करें शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, करुणानिधि, एमके स्टालिन की, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के तो खैर कोई बात ही नहीं। तो अभी बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान, चिराग पासवान की तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक भय जरूर है तेजस्वी यादव के मन के अंदर कि कहीं कोई अलग खेल, जिस प्रकार का खेल परिवार के अंदर से ना हो जाए। हाल ही में आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया था और जन्मदिन मनाने वाले लालू प्रसाद यादव की सेहत फिलहाल ठीक नहीं है। लालू चुनाव में भी किस हद तक एक्टिव रह पाएंगे, इसको लेकर सवाल है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लालू ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जाहिर है आरजेडी के कैडर और उनके समर्थक अभी भी नेतृत्व के तौर पर लालू को ही देखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी के सीएम पद के दावेदार होने के बावजूद लालू का चेहरा ही आगे रखा गया है और लालू के बजाय किसी और के हाथ में पार्टी की जो कमान है वो देने का जोखिम खुद लालू यादव भी नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए इस अवस्था में भी, बीमार अवस्था में भी लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए और एक बार फिर से पार्टी की बागडोर जो है उन्होंने अपने हाथ में ली। इसके अलावा तेज प्रताप यादव का जो मामला सामने आया, जो वीडियो आया और फिर जिस तरीके से फोटो वीडियो सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने, आपने देखा कि एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से ही दूर कर दिया। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव किसी के दबाव में हैं, अंदर ही परिवार के अंदर कुछ मतभेद चल रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी कई बार सामने आकर के कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तमाम तरह की बातें तेज प्रताप यादव ने की और अब इन तमाम चीजों को लेकर के आप देखिए कि शायद ये भी एक वजह मानी जा रही है कि जो मतभेद चल रहा है, जो बातें सामने आ रही है, इसको भी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने पास ही पार्टी की जो बागडोर है, जो कमान है, वो अपने पास ही रखना सही समझा और एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है
लालू प्रसाद यादव ही चुने गए। हालांकि आने वाले चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनेगी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आरजेडी की, और जिस तरीके से पिछली बार सरकार बनते बनते रह गई आरजेडी की, तेजस्वी यादव की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव रह गए। तो इस बार देखना होगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति आरजेडी तैयार करती है, और फिर लालू प्रसाद यादव, क्योंकि पिछली बार नहीं थे लेकिन इस बार काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि इस बार किस तरीके से आरजेडी का प्रदर्शन होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताओ। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार ने।